अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। कराची किंग्स की टीम शायकीन को बड़ा धचका, 3 अहम खिलाड़ी इंजरी का शिकार। स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास इंजरी की वजह से PSL 7 से बाहर। मोहम्मद आमिर साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से अनफिट, सीजन 7 खेलने के काबिल नहीं रहे। शायकीन स्टार फुट फास्ट बॉलर को एक्शन में नहीं देख सकेंगे। मोहम्मद इलियास को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फील्डिंग करते हुए कंधे पर चोट लगी। डॉक्टर्स ने मोहम्मद इलियास को बकिया मैचेस खेलने से रोक दिया। कराची किंग्स के विकेट कीपर बल्लेबाज जो क्लार्क भी इंजर्ड, खेलना मुश्किल। जो क्लार्क मजीद मैचेस खेलेंगे या नहीं, हतमी फैसला टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर करेंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टूर्नामेंट में दूसरी फतह, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तूफानी बैटिंग, रवा सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 229 रन बनाया। PSL में कम बैक, महबूब आफरीदी के लिए ड्रॉना ख्वाब बन गया। 4 ओवर्स में 8 छक्के पड़े। PSL की तारीख में सबसे ज्यादा 67 रन भी दिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स 230 रन के ताकुब में 186 रन तक महदूद रही। फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR ने बताया ऑपरेशन में बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और IEDs तहवील में ले ली गई। हथियारों में सब मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट शामिल। आलात में मवासलात और मुख्तलिफ अक़साम की गोलियां भी बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशत गर्दों के ठिकानों की इत्तलात मिली थी। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का बड़ा हमला नाकाम। नोशकी और पंचकोर में 13 दहशतगर्द मारे गए। अफसर समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी। ISPR ने बताया जवानों ने अमन दुश्मनों के खिलाफ बर वक्त मौसर कार्रवाई की। पंचकोर में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेर रखा है। वजीर आजम इमरान खान का हमला पसपा करने वाले जवानों को सलाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, बहादुर जवान अवाम की हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो TTP विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन अपने हमलों में इजाफा कर रहे हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में TTP जो है उसका दोबारा आपस में रास्ते में हुए और हमने नोशकी को अभी इमरजेंसी में वहाँ मोबाइल फोन सर्विस बंद कर रहे हैं। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और भारत से राब्ते पकड़े गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर्स से राब्ते में थे। ज़ेर इस्तेमाल जूते और असलहा भी अमरीकी साख्ता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कलदम TTP भारत की मदद से हमले कर रही है। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की ज़मानत दी है। अफगानिस्तान में नेटो का असलहा फ़रोख्त हो रहा है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं मास्टर माइंड्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लंगू ने बताया हमलों में एक शहरी भी जा बहक हुआ। गैर रियासती अनासिर भी हमलों में मुलव्वस हो सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत से फूल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत रिटायरमेंट से कबल लिखा गया। खत में कहा गया जस्टिस गुलजार अहमद और अहल खाना की चीफ जस्टिस वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। साबिक चीफ जस्टिस ने दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल, अक़लियतों के हुकूक और तजावुज़ात समेत कई हसास मुकदमात के फैसले दिए। खत में कहा गया रिटायरमेंट के बाद घर और सफ़र के दौरान रेंजर्स सिक्योरिटी दी जाए। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गुलजार अहमद बोल्ड चीफ जस्टिस रहे, कई बड़े फैसले दिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। राना सना हो या कोई और, जजेस या अदलिया को धमकाने वाले रवैये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत आला अदलिया के जजेस ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉट गैर आइनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए होनी चाहिए। इस्लामाबाद के स्पेशल सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम मफाद आमा के खिलाफ है।
जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ज़ाती फ़ायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। लगता है वज़ीर आज़म और काबीना को अंधेरे में रखा गया। मफाद आमा की पॉलिसी के तहत प्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दाम। डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट कानूनी है भी या नहीं? क्या अमरीकी डॉक्टर को बरतानिया में प्रैक्टिस की इजाज़त है? अटॉर्नी जनरल ऑफिस का गौर। कानून के मुताबिक डॉक्टर के पास प्रैक्टिस के लिए बरतानवी लाइसेंस होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स का स्पेशल मेडिकल बोर्ड से जायजा कराने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नहीं, डॉक्टर का ज़ाती बयान है। नवाज शरीफ को सियासी ड्रामेबाजी छोड़कर वापस आना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी हम मनसब से हफ्ते और चीनी सदर से इतवार को 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीन के सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मिल रहे हैं। ये दौरा पाक चीन ताल्लुकात की वसअत में मज़ीद इजाफा करेगा। मोहिद यूसुफ का कहना है चीन की क़यादत से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली बात होगी। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज़ हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मईशत के हवाले से भी अहम है। चीन से कहेंगे अपनी सनत पाकिस्तान लाएं, ज़राअत ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में भी हाथ बटाएं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। असद उमर बोले चीनी सरमायाकारों की रहनुमाई के लिए एक किताब तैयार की है। यकीन है चीनी सरमायाकारी मज़ीद तेज़ होगी। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है चीन से मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी भी हासिल करनी है। दौरे से बरामदात में इजाफा होगा। Any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship. पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। किसी मुल्क के लिए शर्त नहीं कि वो ताल्लुकात के लिए अमेरिका या चीन का इंतखाब करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा अफगान अवाम को उस वक्त मदद की ज़रूरत है। अमेरिका की शराकतदार ममालिक तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वालों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देना होगी। लाहौर में डेवलपमेंट हुई, KPK में डेवलपमेंट हुई, बलूचिस्तान तक में डेवलपमेंट हुई। अगर बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी सिंध की देखी जाए तो तकरीबन 0 है। लाहौर आगे निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा और बल्तिस्तान तक में तरक्की हो गई, लेकिन सिंध में बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी तकरीबन 0 है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सब ने अपना जश्न मना लिया, पॉइंट स्कोरिंग कर ली, लेकिन सिंध में इस वक्त भी काला बल्दियाती कानून नाफिज है। जाली जश्न नहीं मनाएंगे। सिंध हुकूमत को इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने होंगे। हैदराबाद में गनमैन ने DSP को गोली मारकर कत्ल कर दिया। DSP कासिमाबाद फैज़ मोहम्मद दायो को गाड़ी में ही गोली मारी गई। पुलिस ने बताया पकोड़ा चौक पर सिपाही ने DSP को गोली मारी। वाक़या मामूली तल्ख कलामी पर पेश आया। सिपाही आसिफ चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया। तैयारी में काम ना करने पर खुद को भी अपने ताले के अंदर बंद किया है। ये HCN साहब है, शफी मक्सी साहब, ये एहतजाजन मेरे साथ मौजूद हैं, जो कहते हैं कि मैं बेख्तियार। MPA का वाटर बोर्ड के अफसर को दफ्तर में बंद करने का मामला। पुलिस XCN वाटर बोर्ड को दफ्तर से निकालकर साथ ले गई। लियारी के MPA अब्दुल रशीद ने अपने साथ XCN को दफ्तर में बंद करके ताला डाल लिया था। MP अब्दुल रशीद ने सीवरेज मसाइल हल न होने पर XCN सीवरेज वाटर बोर्ड शफी मक्सी के साथ खुद को भी दफ्तर में बंद किया। MQM का अमन रैली पर तशद्दुद के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। MQM आज रैली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सिटी कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी।
کنور نوید جمیل کی جانب سے پٹیشن دائر کی جائے گی۔ ایم کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی درخواست بھی کر چکی ہے۔ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ چیئرمین پی ایس پی کا خطاب، مصطفیٰ کمال نے کہا سیاست ہمارے لیے عبادت ہے، کبھی سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہماری جدوجہد سے مسلک، مذہب اور لسانیت کا زہر ختم ہو گیا۔ ملک میں کورونا کے بعد مزید 42 مریض جاں بحق، 5830 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسوں کی شرح 9.75% رہی۔ مظفر آباد میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 44% سے زائد ہو گئی۔ مردان میں 27، ایبٹ آباد اور گلگت میں 20، کراچی میں 18% ریکارڈ۔ فضائیہ کی نیشنل ڈیفنس فضائی مشق، جارحانہ اور دفاعی قوتوں کا عملی جائزہ۔ مشق کا مقصد حقیقی خطرات کے ماحول میں آپریشنل صلاحیتوں اور عسکری تیاریوں میں اضافہ۔ مشق میں پاک فضائیہ کے آپریشنل اثاثہ جات، لڑاکا طیاروں، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹمز، سینسرز، فورس ملٹی پلائرز اور بیٹل مینجمنٹ سینٹرز کے علاوہ آرمی ایئر ڈیفنس کے اثاثہ جات کی بھی بھرپور شرکت۔ وفاقی وزیر علی زیدی کے والد سید سجاد زیدی سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ شیخ رشید، فواد چودھری، فاروق حبیب سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ ARY فیملی کا والد کے انتقال پر علی زیدی سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے توسہ شریف میں 21 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ اربوں روپے کے 14 عوامی منصوبوں کا سنگی بنیاد بھی رکھا۔ عثمان بزدار نے اسکولوں کی اپ گریڈیشن، سیلابی پانی سے بچاؤ اور صاف پانی منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں پر ایڈمنسٹریٹرز تعینات۔ ڈپٹی کمشنر اپنے متعلقہ بلدیاتی ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اداکارہ میرا کا شادی نہ ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ سیشن کورٹ نے میرا کی تکذیب نکاح کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، دستاویزی شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرا نے 2007 میں شادی کی تھی۔ میرا ثابت نہ کر سکیں کہ نکاح نامے پر دستخط جعلی ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی مسلم رہنما غیر محفوظ ہونے لگے۔ دارالحکومت دہلی میں صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ۔ اسد الدین اویسی محفوظ رہے، ایک حملہ آور گرفتار۔ اسد الدین اویسی کہتے ہیں گاڑی پر 3 سے 4 گولیاں لگی ہیں۔ مودی حکومت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات اجمیر شریف میں جاری۔ دنیا بھر سے زائرین کی اجمیر شریف آمد۔ مال کے ایک ٹرک مس کر گئے آج سرفراز احمد۔ وہ کیا؟ ٹاس جیت کے انہوں نے آج بالنگ۔ میں اعظم کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں بہت اچھی بیٹنگ کی ہے۔ جی PSL آپ کے شو کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ اداکارہ نادیہ خان آج بنی مہمان۔ وسیم بادامی کے ساتھ منفرد کھیل دلچسپ انداز میں کھیلا۔ یونس خان اور تنویر احمد کے PSL پر جاندار تجزیے اور تبصرے۔ عادی، مصطفیٰ اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,24,594 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,682 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,132 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ انہی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔